हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आज जितने भी बेरोज़गार स्टूडेंट हैं सबकी आवाज़ उठाना है। आज पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को आज एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मीडिया आपके इस मुद्दे को उठाने वाला नहीं है। जितने भी यूट्यूब चैनल पर टीचर्स हैं वो आपकी बातों को उठा रहे हैं, ठीक है। और आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग सोशल मीडिया पे जो भी है, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, किसी भी प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म पर आप लोग एक्टिव हैं, तो आप लोग अपने मुद्दे को पूरी निष्ठा से जारी रखिए और इस अभियान को पूरा चलने दें। अभी कल की बात है कि एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है एग्जामिनेशन को डिक्लेयर कर, जो भी एग्ज़ाम हुए तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो आप लोग इसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि अभी टाइम दिया है। आप लोगों का सिर्फ ये मत सोचिए कि हम लोग की बहुत बड़ी जीत हो गई है। आपका भी ये सिर्फ कदम में समझ लीजिए 1% थोड़ा सा सरकार के कान में आवाज़ गई है कि जो इस तरह से सुधार की है। आप लोग को रुकना नहीं है, कहीं थमना नहीं है, आप लोग को बिल्कुल अपनी लड़ाई जारी रखनी है, ठीक है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश या समाज की स्थिति उसके शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर होती है, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर है क्योंकि जितने भी फॉर्म वगैरह भरवा लिए जाते हैं उसके बाद एग्जाम का कोई पता ही नहीं रहता। अगर एग्जाम होता भी है तो उसमें नकल हो जाती है। ये क्या है? आप इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था में आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हैं? आपके अगर इलेक्शन कराने हो तो आप लोग बहुत ही समय पर इलेक्शन करा लेते हैं। अरे उससे पूछिए ना, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है बंदा, उसके दिल पे क्या बीतती है, उसके फैमिली वालों पे क्या बीतती है। कम से कम उन्हें ऐसे आसरा होता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो कम से कम इस चीज़ का उन्हें ये आशा होता है कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेगा तो हमारा कम से कम सहारा बनेगा। आप ही लोगों का अगर किसी प्रकार का इलेक्शन करा के 3-3 साल 4-4 साल अगर इस तरह से भी वेट कराया जाए तो कैसा लगेगा आप लोगों को? आज कोरोना में इस समय हमारे देश की जो जीडीपी है कम से कम 23.9% करीब गिर चुकी है, मान लीजिए 24%। इसकी भरपाई कहाँ से होगी? पहली बात तो आप लोगों ने जो भी लॉकडाउन किया उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। पूरे देश में लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी आपको? चाइना आज भी 3.4 या समथिंग कुछ परसेंट पे आज भी प्रॉफिट में है, प्लस में है। बाकी जितने भी देश की अर्थव्यवस्था है डगमगा गई है पूरी। आप लोग लॉकडाउन किए ठीक है, लेकिन वहाँ पे करते हैं ना जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीवियर केस है, जहाँ पे ज़्यादा पेंडेमिक फैला हुआ है, वहाँ पे कोई प्रॉपर तरीके से कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या लॉकडाउन का पालन करें? यूपी में इस समय लॉकडाउन है, 2 दिन लॉकडाउन करते हैं सैटरडे और संडे को, लेकिन उसमें पूरे धज्जियां उड़ाते रहते हैं सब लोग। किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रकार का वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। किस चीज़ की अब बात करें? 2 दिन लॉकडाउन रख के और बाकी दिन 5 दिन सब 200 सोशल डिस्टेंसिंग की पूरे धज्जियां उड़ाते रहते हैं लोग। एक दूसरे के पीछे लग के लोग काम करते हैं, एक पीछे के लोग कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान पर जाकर देख लो या चाहे किसी भी ऑफिस में जाकर देख लीजिए आप लोग, कहीं भी किसी प्रकार का पालन हो रहा है? बात आज उसकी नहीं है, बात यहाँ बेरोजगारों की है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये बताइए, आपको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए 2,289 करोड़ रुपए का आपको खर्च करने के लिए टाइम है? रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का टाइम है, एनआरए लाने की जरूरत है। अगर किसी भी चीज़ का अगर बिल पास करना तो उसके लिए आपके पास टाइम है, चुनाव कराने के लिए टाइम है। इस समय बिहार में चुनाव है तो इस समय पूरा वैकेंसी की पूरा भरमार लग गई है। यूपी में इस समय चुनाव ने 2022 में चुनाव है पूरी, अब इसको भी पूरा 69,000 भर्ती जो शिक्षक उसको भी आप लोगों ने रोक के रखा है। अब क्या कर रहे हैं? आप लोगों को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग से अगर सरकार नहीं चले तो आप लोग सीधा इस्तीफा दीजिए, ठीक है। आप लोगों की बस का है नहीं सरकार चलाना। नहीं तो एक दिन ये युवा के जिस दिन आक्रोश फूटेगा ना तो 1857 की क्रांति आपको याद दिला देगी, ठीक है। जितना भी मीडिया है सभी का पड़ा है, ये किसी भी स्टूडेंट की बात को कोई दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। पिछली बार जब 2018 में वहाँ पे एसएससी के ऑफिस में जब वहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट सारे वहाँ पे टीचर्स जाकर वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे कोई मीडिया दिखाई नहीं था। उसमें श्रीदेवी मर गई थी वहाँ पे बाथटब में डूब के, तो उसके मुद्दे को सब लोग दिखा रहे थे। अरे भाई उससे हमसे क्या लेना देना? मर गई भाई, मरना सभी को एक दिन है, उससे क्या मतलब है तुम्हें? यहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे पूरे धरना दे रहे हैं, वहाँ पे रात भर जाग रहे हैं, देशों से पूरे अनेक राज्यों से सब लोग वहाँ पे एकत्रित होकर के वहाँ पे अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं है। एसएससी की स्कैम के खिलाफ सभी लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। वहाँ के सभी मुखर्जी नगर के टीचर सब लोग वहाँ पे जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम भी लोग गए थे वहाँ पे।
उससे कोई मतलब ही नहीं है। आज की डेट में अब रिया चक्रवर्ती का केस दिखाया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है, उन्हें बस इसी मजा आ रहा है, पब्लिक को भी इसी में मजा आ रहा है, इसी को लोग देख रहे हैं, इसीलिए वो मीडिया वाले दिखा रहे हैं। आज उसका प्रेग्नेंट है, आज उसका मन कर रहा है किसी चीज़ को खाने का, तो उसको लोग देख रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं मीडिया वाले। यहाँ बेरोजगार है, कोई बातें नहीं हो रही है कि कोई एग्जाम जो भी हुआ है उसका रिजल्ट घोषित कर दें वो लोग। अभी रिजल्ट घोषित करने की बात कही है, लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है। आप लोगों के अभियान या कैंपेन जारी रखना पूरी इसी तरह से, और इसको पूरे आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर इस निकम्मी सरकार को अगर हमारी बातें को अगर सुनेगी तो इसको इसका तख्ता पलट करना ही है, या तो इस्तीफा दें या तो हमें रोजगार दें। आज का सभी युवा रोजगार मांगता है सबसे, ठीक है। इतने दिन से सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं उनका बेचारे का सिलेक्शन हो। अरे कि उससे पूछो ना जो 2-3 साल से पढ़ाई करके सारे रिवीजन करके सारे सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है कि कब एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम का कोई पता ही नहीं है। आप कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ वैकेंसी लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, कहाँ गई आपकी वादे हैं? 15-15 लाख रुपए सबके जनधन खाते में भेज रहे थे, कहाँ गई वो सब? ब्लैक मनी कहाँ गई वो सब? उसका कोई पता ही नहीं है। राम मंदिर बनाने के लिए आपके पास टाइम है, उसमें पैसे खर्च करने के टाइम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 2289 करोड़ रुपए खर्च करने के टाइम है। युवा के पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। मन की बात कर रहे हो, मन की बात किससे की जाती है? मन की बात मतलब आज ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं अपन में कि आज हमारा मन कर रहा है थोड़ा चलते हैं घूम के आते हैं कहीं पे, तो तुम्हें ये सब बताने की हमें पब्लिक की क्या जरूरत है? तुम्हें जो मर्जी करो, आए मन की बात करने यहाँ पे। मन की बात यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, ठीक है। यहाँ सबको रोजगार चाहिए और कोई चीज बात नहीं है सुनने को कोई। आज का युवा बिल्कुल भड़का हुआ है, ठीक है। आपको इतना याद दिला दूं कि ये युवा जब भी आक्रोशित हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा ये। अब तक बहुत सब्र रख लिया। आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस युवाओं को रोजगार दीजिए, और जो भी एग्जामिनेशन हुए उनके रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, और जो भी एग्जामिनेशन आने वाले के समय पे एग्जाम कराइए, उसे प्रॉपर तरीके से पूरी जो भी नकल गिरोह है उन पर जरा सा भी किसी प्रकार की उसमें नकल की उम्मीद ना हो पाए। कोई भी एग्जाम होता है किसी भी स्टेट में, वहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, क्या मजाक है? इसका मतलब आपके पास शासन व्यवस्था कमजोर है, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूपीएससी को देख लो, वहां पे क्यों नहीं पेपर लीक हो जाता? ये सारी भी क्यों मीडिया है, ये कोई नहीं दिखाने वाले हैं इसकी बात को। किसी प्रकार की कोई बातें नहीं दिखा रहे हैं। केवल एक व्यक्ति है जो हमारी बातों को सबको दिखाता है, और रवीश कुमार जी हैं। अभी कोई बात अगर कर दिया थोड़ा सा किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ, तो उसको कहेंगे देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है। अगर इस तरह से अगर किसी की बात को या किसी बेरोजगार की बात उठाने में अगर हमें टेस्ट करना, हमें मंजूर है टेस्ट सुनना। ये बात उस समय उठी थी जिसमें 1897 क्रांति हुई थी। उस समय जितने भी अंग्रेज हैं ना, अपनी किताबों में लिख के गए हैं, जो उनके फॉलोअर्स थे ब्रिटिश हुकूमत के, कि एक प्रकार के आतंकवादी थे। भगत सिंह को भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने संसद में इसलिए बम नहीं फोड़ा कि लोगों को वहां पे किसी को हार्म कर सके। वहां पे बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए बम फोड़े थे। ये बात हम और सभी जानते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है। आप एनआरए लाने के लिए कोई मतलब व्यवस्था भी हुई नहीं। आप लोग तब तक घोषित कर दिए कि हम लोग एनआरए ला रहे हैं। अरे भाई, पहले व्यवस्था कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद लाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। वो कौन रोक रहा है? अभी संदीप माहेश्वरी जी अभी संस्कृत के खिलाफ जरा से कुछ बोले नहीं है। वो बोले सिर्फ इतना कि आपकी जो भी आपका जो ये एजुकेशन सिस्टम, इसको सुधार करने की जरूरत है। हमें ज़्यादा 50% हमें थ्योरी पे जरूरत है, और 50% जो है हमें अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। जो भी बच्चे का अगर इंटरेस्ट है, अगर आपके मतलब किसी भी प्रकार के खेल में, तो उसमें ध्यान दे। बाकी 50% आपके सिलेबस पे ध्यान दीजिए। तो उस पर बवाल कर दिए सभी लोग। अरे भाई, आज की डेट में हमें किसकी जरूरत है? हमें संस्कृत पढ़ने से हमें किसी प्रकार की नौकरी मिल जाएगी? ये बताइए। वो बंदे ने सही बात की, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिए सभी लोग। हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी स्तर से गुजर रहे थे 2020 में फरवरी के महीने में, और उस समय आप लोग पेट्रोलियम गैस को बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम गैस को। क्या जरूरत थी बेचने की भाई? अब आज ये सरकार जो है, सारे भी जितने भी डिपार्टमेंट, उसको प्राइवेटाइजेशन पे पूरा जोर दे रही है। रेलवे को प्राइवेट करने जा रही है। अब जितने भी रोजगार है सब तो छिन जाएंगे, सबके आदमी कटोरा दे देंगे मोदी जी, घूमो। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, ठीक है।
चाहे कोई भी सरकार हो, हमें रोजगार चाहिए। यूपी टेट का एग्जामिनेशन को ले लीजिए, उसमें जिस समय एग्जाम हुआ उसमें भी नकल हुई, लेकिन उस पर कोई प्रकार की एक्शन नहीं लिया गया, उसको भी निरस्त नहीं किए गए, परीक्षा को निरस्त नहीं किया किसी ने। 69,000 की भर्ती है अभी टीचर की, उसका भी कोई पता ही नहीं किस भविष्य में है वो, भविष्य के गर्त में पड़ा हुआ है वो। एग्जाम घोषित हो गए, एग्जाम हो गए, 2018 में एग्जामिनेशन हुआ, 2020 में उसका डिक्लेयर हुआ एग्जामिनेशन। बताइए, उस पर भी केस कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं शिक्षा मित्र और बीएड वाले, बीटीसी वाले। अब जितने भी बच्चे आज सेलेक्ट हुए हैं, अब इस समय इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कब जजमेंट आएगा। हाई कोर्ट के खिलाफ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सब लोग याचिका दायर कर रखी है, उस पर भी कोई प्रकार का कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं भाई अब नौकरी मिलेगी, अब नौकरी मिलेगी। ऐसे ही वैसे ही परेशान रहता है हमेशा, बना रखा है आप लोगों ने। ये मजाक अब नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक। आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और ट्विटर पे आप लोग एक ट्विटर सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, उस पर हैशटैग लिखिए युवा बेरोजगार या हैशटैग SSC डिक्लेयर रिजल्ट, इस तरह के आप लोग उस पर लिख करके आप लोग उस पर ट्रेंड कीजिए, आपकी बात को जरूर सुनी जाएगी। आपसे मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। नहीं तो अगर आप लोग को नहीं कुछ करना है तो आप लोग इस तरह पड़े रहिए, जो जानती है सरकार की जो हम लोग थोप देंगे इसको लोग मान लेंगे। अभी तो 2018 2019 बैच के जो लोग यूपी से उन्हें पता होगा, डीएलएड का भी एग्जाम है नहीं है। एक तो वैसे ही संस्था एग्जाम लेट कराती है और उसके बाद एक साल से सब लोग वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, 3rd सेमेस्टर का और 1st सेमेस्टर का। क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत दिमाग खराब है मेरा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर पे अपना ये ट्रेंड लोग जारी रखिए, इस बहरी सरकार को सुनाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।